सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज का इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा है। आपके द्वारा जितना टाइम हो वीडियो का उतनी रिलैक्स होकर बैठियो, पूरा लंबा इंटरव्यू देख के उठियो भाई, बीच में ना उठियो, मजा नहीं आऊगा। यो इंटरव्यू उन युवाओं खातर है जो किसी भी पार्टी का झंडा उठा ले, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस चाहे किसी भी पार्टी का किसी भी नेता का झंडा उठा ले हैं और नारे खाम खाम लगाने लग जाए हैं। मेरा विषय है कि किसानों के बारे में जानकारी आप थोड़ी सी ज्यादा ले लो। मेरी भी इच्छा है, ऐसा नहीं मैं आप खातर, मैं मेरे खातर भी इतना तो मैं सेल्फिश हूं। भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रधान हमारे गुरु प्रकाश जी आज हमारे साथ हैं। भाई राम राम, नमस्कार। राम राम, अपना सभी दर्शकों को भी राम राम। कैसे हो जी आप? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। बिल्कुल। मैं कल परसों कैथल बैठा था जी, और कैथल बैठे बैठे आपका जिक्र चल रहा था और मैं बोला, मैं कहा यार किसान आंदोलन पूरा चल रहा था, इकलौता आदमी गुणी प्रकाश जी उनके खिलाफ वो लोग लग रहे थे, मान क्या कहना चाहो? तो वहां के कुछ बैठे आदमी ने बोले कि गुणी प्रकाश भाई फ्रॉड आदमी है। किसान आंदोलन जब कभी दिन पहले हुआ था, खुद कई गोली मार ली उसने और वायरल हो गया। तो जी आप खुद कई गोली मार लो और अखबार में आ जावे कि खुद का गोली मार ली और अब उन्होंने सिक्योरिटी दे फलाना ढिकड़ा। साहब, पहला तो मेरा जो गोली लगी थी नी निस्संग कांड में, भजन लाल को निस्संग में गिराव कर दिया था। कौन से सन की बात है? 1993, 7 जनवरी 1993। उत्तरी है, आज से पूरे 20 साल पहले, नहीं 20 से 30 हो गए, 30 साल। ये गोली लगी थी जी। पैर में गोली लग गया। ये मेरा गोली टांग में लगी थी और 2 आदमी वहां मारे गए थे, मामचंद और लखपत, जो चुड़ माजरा के और पपना वाले। फिर ये तो बात ठीक है, राइट हैंड है, राइट हैंड मार ली गोली आपने। नहीं, वो तो उस टाइम है, वो तो उसके बाद ना, वो मेरा भाई है ना जी, मेरे को नौकरी मिली थी और उसके बाद मैंने अपने भाई को दे दी थी क्योंकि मैं नौकरी नहीं करनी थी। और सरकार ने मुआवजा दिया था सभी। अच्छा। किसान मरने वाले को 2.5 लाख रुपए और जो 5 आदमियों को और भी मेरे साथ गोली लगी थी उनको 25-25 हजार रुपए। 1993 25 हजार की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। हाँ जी। तो उसके बाद जी ये मेरा चोट लगी थी, ये चौधरी थे निटवाणा वाले जी, हरपाल सिंह जी, वहां मेरा सिर पर लठ लगा था वहां, और वो रिकॉर्ड FIR में भी यहाँ मेरा चोट लगी। ये नाक की हड्डी टूट गई थी? नाक की हड्डी टूट गई। ठीक है जी। और लगभग मेरे खिलाफ 117 मुकदमे दर्ज हो लिए। भाजपा सरकार ने खत्म करा दी होगा? सारी सरकार नहीं, वो तो सभी ने, जैसे भजन लाल सरकार में आए तो बंसीलाल ने रद्द कर दिए, बंसीलाल ना करे तो चौटाला ना खुद कर दिए, फिर हुड्डा साहब ने कर दिए, हुड्डा साहब के जो मुकदमे थे अब बीजेपी ने कर दिए। तो उसके बाद या जो गोली की बात है जी, मेरे पास एक भूमि अधिग्रहण का मसला था वहां नारायणगढ़ में जी, और उसका मैंने विरोध कराया था। वो जमीन थी हुड्डा साहब के भतीजे सोनू की। और उस टाइम मेरे को गोली लगी थी। मान ले ये गोली क्या है ना, कोई आदमी अंगली पर टांग पर लावेगा, ये मेरा गोली लग रही छाती पर और बाह पर। अच्छा, एक गोली अलग लग रही है? एक ऊपर लगी, एक अच्छा यहाँ पे लग रही है। ये 3 गोली? हाँ, ये गोली लगी और उसके बाद जी मैं 6 महीने PGI में रहा। ये तो कौन मारा कोई गोली छाती में? तो कौन गोली मारा? चलो मान लो ये क्या। दूसरी बात, जब मैं इतनी आलोचना करूं, सरकार की करूं, गुरनाम चुड़ूनी की करूं, राकेश टिकैत की करूं, कुछ लोग यहाँ भी हैं स्थानीय नेता, उनका भी। दूसरा, मैं पूरे किसान आंदोलन में सबकी आलोचना कर रहा था, तो मेरे पर इल्जाम लाने कोई बड़ी बात है नहीं। रेड रॉक्स, जीन में रेड रॉक्स सिनेमा है, उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है। उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना नो दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई। इसकी भी खास बात बताऊंगा आपने मैं। यो तेल है भाई, है
यो एलोवेरा है और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है और यो इतना शानदार है। आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने देने हो खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं। प्रतिक्रिया तो मिलेगी, यह प्रतिक्रिया तो मिलेगी अगर सच बोलेगा ना जी। सच के लिए तो अपना पता गलीलियो ये कहता है कि पृथ्वी गोल है। गलीलियो तक पहुंच गया आप? गलीलियो नहीं, सुनो आपकी पढ़ाई क्या है, एजुकेशन क्या है आपकी? नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ जी। हाँ जी, गलीलियो का तो नाम भी सुनो तो पहला बात सुनो, उसके बाद ना वो बोले गोल है। हाँ। तो उसका राजा ने कहा बिना चप्पी को, नहीं तो जहर खा। उस बंदे ने जहर खा लिया। भाई साहब, किसान आंदोलन में हरियाणा, पंजाब, यूपी के सारे किसानों को बरगला का 750 किसान मारे गए। उस टाइम मना कहा ये फ्रॉडी है। गुरनाम सिंह चुड़ूनी राकेश टिकैत और किसान ये इस पर दुकानदारी करे और उसका नतीजा आज वहां पीपली रैली में गुरनाम सिंह चुड़ूनी कह रहा कि मेरे को एमएलए एमपी बनाओ, और हालांकि राकेश टिकैत का भी ठप्पा लगा दिया था किसान नाना जमानत जब्त का। गुरनाम सिंह चुड़ूनी आप पार्टी से चुनाव लड़ लिया, 2 एमएलए का लड़ लिया, और चौटाला साहब का उसने चुनाव लड़ा था सुगर मिल का, और सुगर मिल में उसके शाम अनिल दमन हो रहा था डीएसपी, और गुरनाम चुड़ूनी ने एफिडेविट दिया हाईकोर्ट में भी मेरे पाछे का तो पेट्रोल डाल दिया। ये इन लोगों अब नहीं लेकिन ये किसानों को मरवा का राजनीति करे। भारतीय किसान 1974 में बनी थी। उसने यो कहा था भी कोई भी भारतीय किसान यूनियन का मेंबर पंचायत से लेकर एमपी तक चुनाव नहीं लड़ेगा। आज अगर लड़ाई किसान मुद्दों की है तो फिर पार्लियामेंट और एमएलए में जान की अब किसानों को जो गुमराह करने की है, इसी का मतलब है किसान मुद्दे को छोड़कर अपनी राजनीति की दुकान न चला ली। मैं कह रहा कि अब न लड़ाई, मेरा भी तो दिल कर रहा था ज्यादा सरपंची का तो लड़ता, माना नहीं लड़ा। अच्छा, महेंद्र सिंह टिकैत ने लड़ा, इतने बड़े बड़े नेता महेंद्र सिंह मांगेराम मलिक ने नहीं चुनाव लड़ा, काशीराम नारायण ने चुनाव, जिन्हें यूनियन खड़ी करी उसके ऊपर किसानों की लाशा पर राजनीति करना और किसान मुद्दे को। आप एक बात बताओ, जो मुद्दे थे क्यों थे भाई? 13 महीने के बाद जो वहां से आंदोलन होया, मिला क्या? मोदी साहब ने माफी मांग ली, कहां मांगी? ये भी फ्रॉड है। मोदी साहब ना माफी उन लोगों पता मांगी थी जो किसान आंदोलन के समर्थक है, उनसे माफी मांगी। और यहाँ उस समय हालात क्या था? 3 वापिस क्यों लिए? वापिस उसने इसलिए क्योंकि देश में दंगा फसाद करने के लिए वहां उसने नक्सलाइट थे, खालिस्तानी थे, पूरे पंजाब के उग्रवादी आगे थे, सारे के सारे वहां जो कम्युनिस्ट और दूसरे संगठन वो देश को बर्बाद करने की थे। उस समय मोदी साहब ने कहा कि भाई इन कानून को वापस ले लिया जाए, और उसका परिणाम आज किसान की फसल लुट्टी जा रही है। क्या सरकार के खिलाफ बोलना गलत है? किसके? सुनो, आप में गड़बड़ कहां लगा है? जब 3 किसान बिल थे, 3 बिल जो थे, अपोजिशन का मतलब किसान नेता, जिसमें चुड़ूनी साहब है, टिकैत साहब है, वे आंदोलन कर रहे, सरकार की खिलाफत कर रहे, और आप सरकार के पक्ष में हो ना? मैं सरकार के 3 कृषि कानून के पक्ष में था। आप क्या चाहते हैं? 3 कृषि कानून लागू हो? मैं आप ना बताओ, सुनो, आप 3 कृषि कानून लागू करवाना चाहते हैं? मैं बता रहा उसका इतिहास। हाँ या ना? नहीं, किसके? अभी आप क्या चाह रहे हो? किसान कृषि कानून में संशोधन करके आज भी वो लागू होने चाहिए, आज भी उसका पक्षधर, मतलब सरकार के पक्षधर हो गए ना? नहीं, सरकार का, सरकार ने तो रद्द कर दिया। हम तो सरकार की आलोचना कर रहे भी, आपने आलोचना कहा? 3 बार नहीं, 6 बार मिल साहब, मैं अब भी मिलूंगा। मैं ये कह रहा 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री ने जो माफी मांगा वो वापिस करे, वो गलत करे, क्योंकि किसान को मार्केट मिलनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए, किसान को संशोधन होने चाहिए कृषि कानून नामा। आप एक बात बताओ, क्यों रे
3 ऐसे कानून है जिन तो किसान को बर्बाद कराया जाए। नंबर 1, जरूरी वस्तु अधिनियम जो बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में बनाया, उसमें कानून ये है कि कोई भी किसान अपनी फसल की कीमत नहीं तय कर सकता, सरकार तय करेगी और भंडारण नहीं करेगी। उसके बाद इन्होंने फूड सिक्योरिटी लाए। फूड सिक्योरिटी का मतलब है भाई किसानों की फसल ना लूट का और वो फ्री में बांट का उसमें अपनी सत्ता को सुरक्षित कानून कर दिया। उससे किसानों ने क्या होया, तो ये सरकार के जो कानून थे ये कानून आज भी सर आपने राघवेंद्र क्लासेस का रिजल्ट क्या? सर देखो, रिजल्ट्स की अगर बात करें ना तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बात कह सकता हूँ कि सोनीपत में इस समय कोई एकेडमी कोई संस्था रिजल्ट दे रही है तो राघवेंद्र क्लासेस है। सबसे पहले मैं दीपक का नाम लूंगा, दीपक दैया, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स। जू के क्यों है आज भी वापस नहीं हुए। एमएसपी है। एमएसपी क्या है? एमएसपी किसानों की फसलों को लूट कर लाभकारी लागत के आधार पर लाभकारी ना मूल्य के सीएसीपी किसानों एमएसपी जो है वो लगातार किसानों के इसलिए खिलाफ है कि वो किसान को कीमत नहीं मिलती। सुनो, मैं आपसे बात करूं, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं, स्वामीनाथन आयोग में आप उसके पक्षधर हैं या नहीं? स्वामीनाथन आयोग मैं कह रहा स्वामीनाथन आयोग का मैं पक्षधर हूं, लेकिन उससे भी बढ़ के मार्फत योजना है। हमने कहा कि स्वामीनाथन से में भी किसानों की पूरी कीमत नहीं मिल रही, उससे भी ज्यादा बढ़ के होनी चाहिए। एमएसपी का जो मामला चला हुआ, आप उसके पक्ष में हो या नहीं हो? नहीं, मैं एमएसपी के बिल्कुल जो मौजूदा एमएसपी है, जो अब मौजूदा एमएसपी है उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। क्यों? आप जैसे चुनौती टिकैत साहब के खिलाफ हो जो नहीं एमएसपी को उनके मैं आप एमएसपी कोई स्कीम है, गुरनाम सिंह चुनून नहीं किया, महेंद्र सिंह आप मना नहीं पूछो मैं क्यों खिलाफ हूँ एमएसपी। चलो इधर पूछो नहीं, लेकिन मैंने इस तरीके से नहीं लगा कि जो टिकैत साहब ने कह दिया, जो चुनौती साहब ने कह दिया, वो राणे जो कह दिया आपने उसको उल्टा साहब। आप सर जोशी साहब ने जानो जी सर जोशी साहब ना पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उना टास्क फोर्स कमेटी बनाई थी। उसमें ने कहा था किसानों को लागत खर्च पे लाभकारी जोड़ के सारे खर्चे जोड़ के कीमत तय होनी चाहिए। वो स्वामीनाथन या मेरी 80,000 मेरा जो खेत है ना 70,000 में जावा एक किले, हम क्या वो 70,000 जोड़ दे उसमें लाभ कीमत में। अगर कीमत जोड़ देंगे नहीं, आज गेहूं की कीमत 4500 रुपये है, अरे धान की जीरी है 4200 रुपये। अगर एमएसपी अगर सारा खर्च जोड़ दिया जाए किसान का, अब डीजल कितना बढ़ा, ट्रैक्टर की कीमत कितनी बढ़ी, सबमर्सिबल का कितना, बिजली के बिल कितने बढ़े, खाद का पेस्टिसाइड का कितना बढ़े, आप उसमें जोड़ दो, अंदर जोड़ का उसकी कीमत तय कर दो। उसका ठेका मजदूर किसान की खुद की कर रहा उनकी जोड़ का कीमत। एमएसपी में यही तो चल रहा है, इसमें एमएसपी से फायदा ही तो होगा, यही सब कुछ तो होना है साहब। मैं कहूँ एमएसपी क्या है, एमएसपी की जो बनावा ना, जो सरकार जो एमएसपी तय करा ना वो करा सीएसीपी। सीएसीपी एक आयोग है, वो करके वो कह देगी अच्छा जी 2100 रुपये गेहूं की कीमत तय कर दी और सरकार ना स्वीकार कर। एमएसपी आपने पढ़ा, एमएसपी के 7वें कॉलम पर उन्होंने लिखा उपभोक्ता के हित में और महंगाई को देखते हुए कीमत तय करेगी सीएसीपी। उसमें किसान का उपभोक्ता मतलब खरीदने वाला नहीं, जो सीएसीपी है ना उसने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट के होनी चाहिए। 7वें नंबर पर उन्होंने कहा भी उपभोक्ता खाने वाला जो है, जो हम कस्टमर है जी, उसके हित में देखकर ठीक है, और महंगाई को देखते हुए ठीक है, तब हम कीमत तय करेंगे। किसान का हो गया, किसान बाढ़ में गया या एमएसपी वही है। एमएसपी क्या है, सीएसीपी एक ऐसा है भाई, और उसका वो सुनो खरीदार कौन है सबसे ज्यादा, उससे सबसे ज्यादा खरीदार है सरकार जी, वहां से खरीद का उसको फ्री में बांट रहे। आप एक बात बताओ, बीपीएल वालों को दे रहे हैं, किसी को दे दो वो फ्री में बांट दो। लेकिन मैं तो पैदा करता हूँ, मैं मार्केट में अगर जाऊंगा तो वहां फ्री में गेहूं बिक रही, मेरी की कीमत कहां बैठेगी। अब दवाइयां ये फार्मूला जो जरूरी, जो ये बार बार नेहरू को गालियां दे रहे हैं, नहीं ये नेहरू का कानून है। ये एमएसपी की न तय करी थी, कांग्रेस ने तय करी थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने करी, कांग्रेस ने तय करी थी।
जरूरी वस्तुएं अब इनको इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि 80 करोड़ देशवासियों को फ्री में अनाज देना यो कौन करे? माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे, सारी सरकारें कर रही, कांग्रेस भी कर रही। अब किसान मार्केट के अंदर अब ये जो तीन कृषि कानून न क्या 3 कृषि कानून न क्या, किसान अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अपनी प्रतिस्पर्धा कर सका, देश में कर सका। उसमें इन्होंने क्या कराया अभी अब मैंने कहा ना बीजेपी सरकार ने कराया कि गेहूं पर पाबंदी ला दी, चावल पर पाबंदी ला दी, और चीजा किस चीज पे पाबंदी लगा दी भाई? आप निर्यात नहीं कर सकते। मैं अगर मान लिया बाहर मैं अपनी बासमती जीरी और मोटा दान में बेचना चाहूँ व्यापारियों के माध्यम से, ऊना बंदरगाह पर सारे के सारे बैन कर दिए, आप जा ही नहीं सकते क्योंकि देश क्या खाएगा? झगड़ा उपभोक्ता के हित की है, किसान हित की दिया है, वो न्यू का देश। आप एक बात बताओ, टमाटर के रेट बढ़ गए, सारे के पेट में दर्द हो गया, और जब वो टमाटर सड़क पर फेंक रहा था तब क्यों नहीं किसी का दर्द आया? इस कर्जे के हालत में किसान आत्महत्या कर रहा है, किसी का पेट में दर्द नहीं है, किसी उद्योगपति ना कारखानेदार ना आत्महत्या करी कर्जे में। उसका कारण यह है कि किसान को लागत खर्च पे नेगेटिव सब्सिडी है। सर जोशी साहब ने कहा था नेगेटिव सब्सिडी, उन्होंने जाकर लोकसभा में कहा भैया जो नेगेटिव सब्सिडी है, जैसे गेहूं की कीमत है यहाँ है 2200 रुपए, और बाघा बॉर्डर को वो 7000 की होगी, तो मैं 7000 वहां नहीं बेच सकता पाकिस्तान में। यहाँ जब सारे देश में संकट हो रहा, मैं अमेरिका में दूसरी मार्केट में जाकर बेच सकूं, आप नहीं बेचोगे किसान, क्योंकि किसान को मार्केट। मोदी जी ने ऐसा क्यों किया? ये सारे करेंगे। अगर महंगाई आ गई वोट कहां से मिलेगी? अब ये एक बात बताओ, मेरी एमएसपी मिलेगी 2200 रुपए की, और मध्य प्रदेश में मिलेगी 3500 रुपए। भाई मैं गुना करा के देश का 3500 में बच्चा वहां नाना सरकार खरीदेगी। और बताऊं जो खेत का जो भंडारण भरा नहीं, हरियाणा पंजाब का किसान भरा वो तो लेगा 2200, और वहां लेंगे 3200 3300। जो मध्य प्रदेश के झारखंड उनके करे, तो किसान का क्या गुना? हरियाणा के पंजाब के किसान का क्या गुना है? यही बात थी। रेड रॉक्स, जींद में रेड रॉक्स सिनेमा है, उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है। उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना नु दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई। इसकी भी खास बात बताऊंगा आपने मैं। यो तेल है भाई, है यो एलोवेरा है, और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है, और यो इतना शानदार है। आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने देने हो खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं, तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं। 3 कृषि कानून में भी जो लागत खर्च किसान का है, मार्केट में जाके मंडी में बेचो बाजार। आप बताओ ये ले रहे, आप ऑनलाइन खरीद सको, उसमें मैं ऑनलाइन अपनी दाल बेच सकूं, गेहूं बेच सकूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप भंडारण। सबसे बड़ा क्या है जी 3 कृषि कानून में, भाई आप भंडारण नहीं कर सकते गेहूं की। अडानी का उसका नाम ले, मैंने को अगर व्यापार ट्रेड नहीं होगा कृषि में रेट कैसे बढ़ेंगे? रेट अब अमित शाह जी साहब की अच्छी राम रमी है तो कौन अप्रिय बात मैंने कही ये बात क्या बोले भाई? सुनो, जो मैं सीएसी इसका मेंबर हूँ एमएसपी का, उसमें ये 1 साल तो इसीलिए नहीं आ रही। मन्ना ये मसले उठाए मैंने को किसान इतना लागत खर्च जोड़ के, टेके का सारा खर्चा जोड़ के तब कीमत तय करो। हाँ, ये पॉइंट सही है, ये तय करो, एमएसपी ना छोड़ो। और ये जो सीएसईपी है ना, सीएसईपी को बाहर करो। इसमें सीएसईपी करे। अब पता कैसे सीएसईपी गेहूं की कीमत पता कितनी? पता है 1100 रुपए। और भले आदमी खाद कितना बढ़ा, तेल कितना बढ़ा, टेक्का कितना बढ़ा, मजदूर 200 रुपए लेता हो 600 रुपए लेने लग रहा, क्यों नहीं जोड़ी हुआ?
ये झगड़ा है। एमएसपी में वो जुड़ नहीं रहा। जो मौजूदा एमएसपी है किसान को लूटने का सबसे बड़ा हथियार है। और ये जो उनसे हमारे किसान नेता है, इनका किसाना का कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना है अपनी दुकानदारी, अपना वो करना। अब वो तो हो ही गया। अच्छा, कल ना देख लिए यो राज्यसभा भी कहते मैंने राज्यसभा दे राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत कह रहा है, अच्छा अभी होया था इसकी रैली में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ है। आप भी इसकी गुरनाम चढ़ू नहीं गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ये जो उनके उद्योगपति, मैं फसल पैदा करूंगा, ठीक है, मेरे रेट तय हो जाएगा भाई, मैं तो 3200 रुपये में दूंगा, उसका खर्चा भी हो जाएगा। देने के बाद उसके सारा खर्चा जोड़कर और वो एग्रीमेंट होगा भी आपने इतने में खरीदनी पड़ेगी। उसमें एक कॉलम यो भी है, अगर उससे ज्यादा मिल रही है 35 की बजाय अगर वो 4000 में, वो कहने ठीक है भेज दो, सिर्फ 500 रुपए उसका होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यह है कि ऐसा पूरे पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। मक्के की हो रही, दूसरी फसल आलू की हो रही, पूरे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है किसान को गारंटी होगी कि भाई मैं इतने में दाम में तेरे ज्यादा लग रहा करना। और ये एमएसपी का न्यू, मैं एक बात कह रहे हैं सारे किसान नेता, सीएसीपी पढ़ो जो एमएसपी ने तय करा। सीएसीपी पढ़कर आप देखो ये किसान हितमा है कि उपभोक्ता के हितमा है, ये तो कस्टमर की हितमा होगी। कम से नहीं सारे जो तुमसे बार बार एमएसपी। अच्छा दूसरी बात, मैंने को गारंटी कानून बना दे, मन्ना कल मेरी फसल तैयार होगी, मंडी में जाने तक पहले वो बारिश होगी, वो डायमंड होगी ना, तो मैं उसका कम बेच सकता क्यों मुकदमा दर्ज होगा खरीदार के। और वह उसना वह क्वालिटी वो कहां जाएगी? ये जो बातें हैं ब्रीक की बातें, ये सिर्फ राजनीतिक सोच से है। आप आज ये कह रहे कि अब तो सत्ता में जाएंगे, सत्ता में तो चरण सिंह भी जा लिया, चंद्रशेखर भी जा लिया, देवगौड़ा भी जा लिया, सारे जा लिए संसद में चौधरी देवीलाल भी, वो भी ये 3 कानून नहीं रद्द कर सका। ये जरूरी वस्तु अधिनियम तैयार करवा देंगे, फूड सिक्योरिटी एक्ट रद्द करवा देंगे, जो एमएसपी में सुधार कर देंगे। तो एक बात बताओ, कोई भी है, ये जो कृषि है जब बनाई थी चौधरी सर छोटू राम ना, बहुत समझदार था करे, क्योंकि उस तरफ बनी मंडी कर दी। आज की तारीख में मंडी खुद चरण सिंह ने कहा था, उनकी किताब में लिखा है भी मंडी किसानों के लिए कसाईयत था है। खुद चरण सिंह ने कहा, मन्ना को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अब लो मान लिया आप मेरे हारती हो, मेरा आपसे एग्रीमेंट हो गया 2 लाख रुपए, मैं आपके यहीं बेचनी पड़ेगी मना। अगर मैंने किसी और भेज दी हो, आप जाकर वहां उस पर सारी गेहूं की भी सारा खर्चा लोगे वसूल करो। ये जो कानून है मंडी में, आपने वो मंडी का बाहर नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? किसान तो सड़क पर बेचेगा, खेत में बेचेगा, ऑनलाइन बेचेगा। तो इस यो बाजार जो है ना, बाजार हमारे लिए वादा बाजार है, यो अग्रिम जो मार्केटिंग है उसमें इनको बाहर काट दिया। भाई आप तो इसको व्यापार कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? किसान को लिबर्टी, जब आजादी कारखाना, मैं बताऊं, मैंने अभी वहां सवाल उठाया था, मैं यहां पानी की बोतल लूं 35 रुपए की, 152 डीप अगर आप जाओगे 60 रुपए का मिलेगा वही। और मैं एयरपोर्ट पर गया, वहां 800 ml की बजाय 400 ml का पानी था, वो मिले मैंने 150 रुपए का। वो कीमत तय करी उसके पानी बजाने वाले ना। मेरा दूध पता क्या, दूध की कीमत कौन करा? सरकार तय करा। 1600 रुपए पर लेकर 3500 पर खत्म कर दी रेट। मेरे को इजाजत क्यों नहीं दूध की कीमत तय करने का? मेरे को टमाटर की, उसकी टमाटर ये जो कह रहे हैं ना, अगर 3 कृषि कानून होगा, माना कोल्ड स्टोर मिलते, सरकार व्यवस्था कर दी, या मांगा बेच दे, वो कारोबार कर दे, किसान क्यों नहीं? मान ले छोटा किसान है, वो दूसरे ने बेचते, वो बाद ने बेचते। अब हमारी बासमती का रेट कब बढ़ा? जब सऊदी अरब में मांग हुआ, ये जान नहीं देंगे, ये इस पर पाबंदी लाने लग रहे। मैं कहूं किसान को आज भी गुलाम है, आज आड़तियों का गुलाम है, सरकारी कानून का गुलाम है। सबसे ज्यादा अगर ज्यादती है तो वो किसान के खिलाफ है, किसान की सारे अधिकार छीन रखे। अब एक जरूरी वस्तु अधिनियम में कह दिया, आम जनता टिकैत साहब की, चुनौनी साहब की, ये आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा? कौन?
आम ना जनता हमारी जो नहीं, सुनो उनकी बात समझा, बताऊं क्या जी, या कावड़ी आवा वहां से अर्धवार का पानी लेकर उस पर शिव जी चढ़ा दे, शिव जी पर चढ़ा दे श्रद्धा, उसको किसी ने समझा। सर आपने राघवेंद्र क्लासेस का रिजल्ट क्या? सर देखो, रिजल्ट्स की अगर बात करें ना तो मैं ये बहुत प्राउड फील करके बात कह सकता हूँ कि सोनीपत में इस समय कोई एकेडमी, कोई संस्था रिजल्ट दे रही है तो राघवेंद्र क्लासेस है। सबसे पहले मैं दीपक का नाम लूंगा। दीपक दहिया, ऑल इंडिया रैंक 1 एयरफोर्स। समझाया भाई इस पानी तक क्या होएगा क्या ना होएगा। गुरु नानक देव जी पागल था, वो गंगा में जाकर उनना पानी अपने तरफ लग गया देने, वरना सूरज का क्यों अंदर मेरे खेत में तो लग जाएगी। तो यही काम है गुरुनाम सिंह चुड़ुन्नी के ना उस आंदोलन में गए तो गुरुओं की जमीन है, कौन से गुरुओं की जमीन है, मेरे बाप दादा ना दे, उन्हें लड़ाई लड़ी जब यह जमीन आई। तो आज ये जो है ना झूठ की दुकान फड़ा, गुणी प्रकाश न उगाएंगे भाई ये तो फ्रॉड है, फलाना है, टिकड़ा है, यो असर जोशी ना करेंगे फल और तो, लेकिन अगर सही कहने की हिम्मत होनी चाहिए, उसकी दुनिया की कोई परवाह नहीं। मैं कहूं कि आज किसान जो का तो गुलाम है सरकार का। सरकार का कानून बनाए कांग्रेस ना, कानून बनाए बीजेपी ना, कानून बनाए दूसरी पार्टियां ना, सारी सरकार अब कह रहे जी अब मध्य प्रदेश में ये दे देंगे, सिर्फ वोटने का कारण है। आप कहां से इलेक्शन लड़ोगे? हाजी मैं तो जिंदगी में ना तो मैंने जिंदगी में पहला कभी चुनाव लड़ा, भाजपा के ज्यादा संपर्क में रहा, इसलिए मैं इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं। मैं ये भाजपा का समर्थन लग रहा करना, मेरी जो मेरा स्टेटमेंट है वो समर्थन में। फिर भी अमित शाह एक मुख्यमंत्री भी किसान आंदोलन के बाद भी मुख्यमंत्री साहब अमित शाह जी से इतनी बार नहीं, बार आपकी सुनो, मैं 5 बार तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला प्रधानमंत्री के तौर पर, बाई नेम मना जाना, भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खुद रहे, मेरे परिवार की आना जाना सब कुछ है, मेरे हुड्डा साहब गेल बहुत ना, चौटाला साहब गेल बहुत है, मेरे सारे के गेल बहुत बढ़िया गोली मारा सब नहीं बाद में आकर समझौता तो आकर कर लेंगे। मेरी कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी है, मेरी लड़ाई किसान मुद्दों की है, उसके लिए भाई गोली खानी पड़े, जेल काटनी। अच्छा जो बताओ आप, मेरे 117 मुकदमे मेरे पर दर्ज हो रहे, मन्ना और किसी में सारे किसान आंदोलन गया, गोलियां लगी किसान आंदोलन में लगी, और आगा भी अगर लगेगी, आगा किसान आंदोलन डंके बकाया पूरे हरियाणा में ये 3 कृषि कानून किसानों की हित में है, और आज भी कह रहा मैं, अब भी सरकार में कह रहा, अब जगह जो बात समझ ली ना। अब आप ये बताओ, ये इतने बड़े बड़े विद्वान है, नहीं चंद्रमा पर गए, क्यों गए भाई, किन्ना भेजे, विज्ञान ना भेजे, और विज्ञान जो देखो श्रद्धा का सवाल है, राम जन्मभूमि में करोड़ों रुपये ला दिए, उसका क्या मिलेगा, श्रद्धा मिलेगी, दो मार लो, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी जी उससे, क्या की बनेगी अर्थव्यवस्था, ब्राह्मणा की बनेगी, मांगने वाले की बनेगी, उनकी जलेगी, उनकी दुकानदारी चल जाएगी, सत्ता आ जाएगी, किसान को क्या मिला, राम जन्मभूमि का मानना को क्या मिला, राम जन्मभूमि से जब उसका निर्माण होगा तो मजदूरों को काम मिलेगा, वहां पे जो दुकानें लगेंगी, प्रसाद बटेगा, उनको काम मिलेगा, वहां पे जो ट्रैफिक होगी, ऑटो चलेंगे, रिक्शा चलेगी, बस चलेगी, उसको काम मिलेगा, वहां पे जो फ्लाइट उतरेंगी, फ्लाइट के जो 1 लाख कर्मचारी जो एयरप्लेन में एयरपोर्ट में काम करेंगे, उनको काम मिलेगा। देश अर्थव्यवस्था से चलता है, और अर्थव्यवस्था मंदिरों से चलती है, नहीं, और बड़े बड़े धार्मिक स्थलों से चलती है। हर चीज, चाहे वो मंदिर है, चाहे वो मस्जिद है, चाहे वो गुरुद्वारा है, लोग अमृतसर जाओ है स्वर्ण मंदिर पे, कितने लोग जाओ वहां पे डेली के, वहां के आसपास के ग्रामीण, जो आपका राम मंदिर है, आसपास का गांव, सब में काम मिलेगा। ये सिर्फ कहना भाई आप ब्राह्मण होना काम मिलेगा, पूरे के पूरे राम मंदिर में नहीं, मैं पूरे मंदिर में 2 ब्राह्मण है, ब्राह्मणी सबकी में बात नहीं, बीजेपी सत्ता किसके कारण आई बताइए,
जो सत्ता में आई बीजेपी किसके नाम था? वो किसी के नाम से नहीं, कांग्रेस से जी। दुनिया में सबसे ज्यादा कत्लेआम किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। जो चाहे वहां मुस्लिम कट्टरपंथी है, चाहे हिंदू कट्टरपंथी है, चाहे युद्धि टोटल लड़ाई की है, युद्धियां की है, वो भी धर्म की है। ये धर्म ना सबसे ज्यादा ब्राह्मण का ही नहीं ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण तो मैंने कह दिया, लेकिन ब्राह्मण भी उसका एक हिस्सा है। कैसे बताओ? एक्सप्लेन करो। सुनो, मैं ठाकुर हूँ जी, मैं ब्राह्मण के आपके सब नहीं सुनिए, मेरा वो करेंगे ना मेरे सुन तो लो जी। मेरे घर पर कोई छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा है जी, मेरी संस्कृति मेरे बुजुर्गों का है कि उस ब्राह्मण को बात सुधारने की कोशिश कर रहे हो जी, उदाहरण की नहीं जी। कोई ब्राह्मण आएगा मैं उन्हें प्रणाम करूंगा, देखो मेरी नकमा, तो मैं कितनी नास्तिक हूँ, ठीक है, सच्चाई की बात मैं नास्तिक हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं करूंगा। लेकिन असली बात ये पाठ जो निशिपड़ा है वो तो क्षत्रिय लड़ाते, ब्राह्मण ज्ञान बरताते। और ज्ञान जो है ना आप ना जितने भी हैं वो आज की तारीख में सुन लो, आज की तारीख में IPS IAS बुद्धिजीवी सबसे ज्यादा संख्या में ब्राह्मण है। नहीं चलो ऐसा कहना भी गलत है। नहीं दूसरी बात ये जो किसान मुद्दे से हम कहीं पे और विषय तो जो पूरा MSP है, स्वामीनाथन आयोग है, आप लोगों को जो है वो गलत है, जो आपको वही सही है, ये निष्कर्ष कब निकलेगा? सुनो मैं बताऊं क्या हुआ जी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी जी, वो 2006 में उन्होंने वो रिपोर्ट दे दी। उस स्वामीनाथन आयोग ने कहा था जो एक अक्षर स्वामी आयोग ने कहा था भाई कॉलोनी बनानी पड़ेगी जी, भाई यहाँ धान बोया जाएगा, यहाँ मक्का बोया जाएगा, यहाँ बाजरा बोया जाएगा, यहाँ वो बोया जाएगा, एक तो कॉलोनी बनाई। कॉलोनी के बाद फिर उन्होंने कहा भी किसान में उसने सारा कुछ जोड़ दिया, खर्चा जितना भी है मंडी तक ले जाने तक उसको उन्होंने कहा था C2 प्लस 50%। ठीक है, C2 प्लस 50 जोड़ने के बाद वो उसने कई कैटेगरी बनाने के बाद उसमें C2 प्लस में उसने बहुत कम या रहेगी, एक तो ठेका नहीं जोड़ा उन्होंने जी, एक उन्होंने मूल्य सूचांकता नहीं जोड़ा। वह सारी रिपोर्ट करके 2008 में जो हमारे मुख्यमंत्री थे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनको 4 मुख्यमंत्रियों को दे दिया भाई आप इन्हें लागू करो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में। 2014 में सरकार बग्गी लेकिन वो लागू नहीं करी। उसके बाद आएगी बीजेपी ने 2018 में स्वामीनाथन आयोग फिर भी नहीं लागू करी, उन्हें AFL करी। AFL में उन्हें क्या करा जी, तो ये जो कंपनी बनावा प्रोडक्ट है उनके मैनेजर भी तनख्वाह, उसके मालिक भी तनख्वाह ले, तो मैं योग उसने चला रहा तो मेरी भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करे ना 14 तक ना लागू नहीं करी, 18 तक बीजेपी ने लागू नहीं करी, स्वामीनाथन आयोग के बजाय उन्हें AFL कर दिया। उसमें कुछ रेट बढ़े लेकिन स्वामीनाथन आयोग की जो शर्त थी वो इन्हें भी नहीं मान लिया आज तक बीजेपी ना। वही हम कहे और हम कहें कि स्वामीनाथन की बजाय जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट है, बाजार है, जो स्वामीनाथन ने कहीं नहीं गया अभी किसान को बाजार दे दो, जहां कमी रहेगी उन्होंने कहा कि भी अंतरराष्ट्रीय, देखो हम भी तो अंतरराष्ट्रीय हैं, हम दुनिया के जीव हैं, हम अपनी चीज जहां मर्जी बेच ले, इसको पाबंदी क्या है? या पाबंदी नहीं लाई स्वामीनाथन आयोग ने। अब यह क्या रहा कि वह बात भी आज तक ना स्वामीनाथन आयोग की बीजेपी ने नहीं लागू करी। अब जो यह कमेटी बनी, इस कमेटी में अब मैं यह इसलिए साल रुकी, मैंने कहा भी ये जो कमियां हैं इन्हें दूर करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता एक टेबल पे गुणी प्रकाश जी बैठ जाए, हमारे चुरुनी साहब बैठ जाए? टिकैत साहब की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो यूपी से है, गुणी प्रकाश जी हो गए, चुरुनी साहब हो गए, गुणी प्रकाश जी हो गए, चुरुनी साहब हो गए, हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो गए, हमारे अभय सिंह चौटाला जी हो गए, हमारे मनोहर लाल जी हो गए, सारे एक टेबल पे बैठकर जो किसानों की रेड रॉक्स, जींद में रेड रॉक्स सिनेमा है उसके सामने नव चेतना फार्मास्यूटिकल्स एक ऑफिस है, उस नव चेतना के साथ भाई आपा ने काम शुरू कर लिया है। अब मैं उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं अपना मुंह दिखा दूं कि नव चेतना का काम क्या है। यो आप शैम्पू देखने लग रहे हो, 12 का है भाई, इसकी भी खास बात बताऊंगा आपने। मैं
यो तेल है भाई, है यो एलोवेरा है और यो उपटन है, फेशियल स्क्रब जिसने बोलते हैं। अगर किसी ने इन प्रोडक्ट्स की फ्रेंचाइजी लेनी है तो यो मोबाइल नंबर आपके सामने है भाई। दिल से कहूं, यो एलोवेरा जेल है और यो इतना शानदार है, आपने मतलब भाई जिसने काम धंधा करने में तो कांटेक्ट कर लो, जिन्हें उड़ाने देने हो खाते तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। ये जो शैम्पू है ना, इतना शानदार शैम्पू, मेरे प्रोडक्ट यूज करे हुए हैं, तब मैं इस कंपनी के साथ आया हूं। हित की बात हो वो एक टेबल पर हो जाए। मैं एफिडेविट पर ला कर दूं भी, जब भी बुलाओगे मैं वहां आने ना तैयार हूं। फिर करो ना ऐसी मुलाकात, लेकिन वो कर जब किसके हाथ में? मुख्यमंत्री साहब के हाथ में? नहीं, वो आप करो ना। डिबेट में बैठे तो आप लोगों को पेट्रोल का खोआ ला दिया, पेट्रोल ला दिया, वह सारी छोड़ मैं मुद्दे की बात करूंगा। मैं सिर्फ स्वामीनाथन ना, आप स्वामीनाथन पर बहस करा दो। बहस नहीं, हमने बहस नहीं चाहिए, चर्चा तो होनी चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए। नहीं, चर्चा में छोड़ दो, लोगों को हमें क्यों सुनाना है, लोगों के लिए काम करना है। एक टेबल में बैठो और डन करके उठो, आधे घंटे बाहर खुश कर दो भाई, ये डन हो गया। नहीं सुनो, आ जाओ, मैं तैयार हूँ। ऐसा होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। मान ले जो प्राप्तियां मिलेगी वो सबकी सभी क्लियर होनी चाहिए। मैं झूठ बोल रहा कि भैया 3 मेंबर बनाए थे ना, मैं उसमें मेंबर आ गया नहीं, गुणी प्रकाश है इसमें तो बड़े आदमी तो मैं लग रहा था 3 और हो दे थारा तो ताकत ज्यादा 3 में अकेली था। मान लीजिए प्रधानमंत्री जी है ना, पहली मैं एक और बात बताऊं अपना, पहली बार प्रधानमंत्री जी है ना ग्रामीण अंचल पता किसान लिखा, 5 किसान इसके मेंबर बनाए, कोई मंत्री नहीं, संतरी नहीं, कोई मुख्य पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, 5 के 5 किसान बना दिए और 3 इनके मांग लिए। इसका पहला तो जितनी कमेटी बनी बड़े बड़ी, मैं धन्यवाद इसलिए करूं प्रधानमंत्री जी का, उसना गांव में खायत में काम करने वाले कमेटी के मेंबर बना दिए। और अब हम बनावांगे, सुनो एक और बात मैं आपके चैनल पर बस जल्दी सी, अगर किसान के एमएसपी दूसरे पर अगर कोई भी मना सरकार का समझौता करके और रिपोर्ट दे दी तो मैं सबसे बड़ा गुनाहगार साबित होऊंगा। और मैं उत्तरी भारत में तो अकेला हूं, लेकिन यह पीठ नहीं लगने दूंगा, अपनी लड़ाई वहां लड़ूंगा। चलो जी, तो ये है हमारे गुरु प्रकाश जी, और इनसे काफी गर्मा गर्मी वाली बातचीत हुई और सच में बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने पहली बार जानकारी पता चली कि एमएसपी का CACL जो इन्होंने जिक्र किया, उसका जो 7वां कॉलम है, उसके हिसाब से एमएसपी से जो फायदा हो रहा है वो फायदा हो रहा है आम कस्टमर को, ना कि किसान को। अगर आपने बात पता थी तो कमेंट बॉक्स में राय दें, अगर नहीं पता थी शौक वाला कौन सा इमोजी वो लगा कर छोड़ देना भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।